हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों को आर.के. राजपूत बुक को पेड क्लास के अंतर्गत खरीदना है और आप लोग पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और पेड क्लास में कैसे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसके लिए मैंने डेमो वीडियो दे रखा हूँ प्लेलिस्ट में। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर डेमो लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाकर तो वॉच कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग लिंक दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। और पेड क्लास लेने के बाद अगर आपको राजपूत की बुक में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, आफ्टर एडमिशन, ठीक। तो आपको हमारी टीम एक बनी है पेड लोगों के लिए, उनको तुरंत रिप्लाई दिया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रखा जाएगा, ठीक है, कंप्लीट किया जाएगा। ओके, हेलो एवरीवन, चलिए डीसी मोटर की हम कंप्लीट थियोरी को आज देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो डीसी मोटर है, इसके जितने भी कंस्ट्रक्शन है, जो हमने आपको डीसी जनरेटर वाला जो कंस्ट्रक्शन है वही होता है, ठीक है। बस अंतर ये होता है, ये करंट को लेता है और डीसी जनरेटर करंट को देता है, ठीक, बस यही अंतर है। और ब्रश का इस्तेमाल, कम्यूटेटर का इस्तेमाल, ठीक है, सब हमने डीसी जनरेटर में कंप्लीट किया है, ठीक, कौन किस चीज़ का बना होता है। ओके, तो उसमें फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। ओके, तो इसमें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप डायरेक्टली लिखेंगे EV इक्वल टू 5ZNP अपॉन में 60A। ओके, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, ये तो एक डीसी मोटर के लिए हो गया। अगर दो डीसी मोटर है, पहले की स्पीड N1 है, फ्लक्स आपका जो है वो 5 है एंड बैक ईएमएफ जो है EB1 है, ठीक है। तो और दूसरे डीसी मोटर का N2 है, Phi2 है, EB2 है। तो यहाँ से जब आप रिलेशन निकालते हो ना, EB1 अपान में EB2 इक्वल टू लिखते हो, आप क्या लिखते हो, N1 बाई में N2, ठीक है, फिर Phi1 बाई में Phi2। ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, इसलिए इस फॉर्मूला को आपको याद में रखना है। ओके, नेक्स्ट, तो ठीक है, अब इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है, क्या है, टॉर्क इक्वेशन। ओके, तो टॉर्क इक्वेशन आप लिखते हैं T इक्वल टू P बाई ओमेगा, ठीक है। अब P इक्वल टू क्या होता है, EB IA अपान में ओमेगा। ओके, फिर यहाँ से आप जब ओपन करोगे EB को तो लिखोगे 5ZNP IA अपान में ओमेगा फिर 60A। ये हो गया आपका टॉर्क, ठीक। तो इसमें आपका कांस्टेंट टर्म आ गया PZ अपान में 2πA, ठीक है। और फिर क्या बच रहा है, फाई इंटू IA। ओके, इसको 2πN में करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से रिलेशन निकल के आ जाता है T प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉर्क इक्वेशन, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। T प्रोपोर्शनल टू द क्या आ गया, फाई इंटू IA। ओके, फाई इंटू IA। ये टॉर्क इक्वेशन हम लोग कई जगह इस्तेमाल करेंगे, जैसे अगर अब मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी हो, रोटेशन वाली, फिर हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो जो मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है। ओके, अब टाइप्स ऑफ मोटर, मतलब डीसी मोटर के टाइप्स। तो डीसी मोटर के जो टाइप्स होते हैं वो आपके एक सेपरेटली टाइप होता है, एक सेल्फ टाइप होता है। अब जैसे जनरेटर में था, सेपरेटली में क्या होता है, सेपरेटली का मतलब बाहर से, बाहरी फील्ड से हम क्या करें, एक्साइट करवाएं, ठीक है। एक्साइटेशन हम बाहरी फील्ड से करवाएं, उसी को बोलते हैं हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक। जनरेटर और मोटर में अंतर क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया कि ये करंट को मोटर क्या करता है, लेता है, और वो करंट को क्या करता है, देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मोटर है, तो क्या करेगा, करंट को
इसमें आर्मेचर करंट क्या होगी, आई की, ये आई है और ये आपका आई, ठीक। ये इसमें जो करंट फ्लो होती है इसको बोलते हैं आई फील्ड, इसी से एक्साइटेशन होता है, फिर ये जो आर्मेचर होता है ये घूमता है, ठीक है। तो एक्साइटेशन के लिए जब एक्सटर्नल सोर्स का हम इस्तेमाल करें तो उसे हम लोग बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब इसका जब हम आपका क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली फील्ड इसमें डायरेक्टली करंट कर सकते हो सीरीज में, ओके। तो अब इसको जो हम आपका लिखेंगे ई बी मतलब बैक ईएमएफ इसकल टू लिख सकते हो V माइनस आई ए आर ए, क्योंकि यहाँ से जब इक्वेशन ये ई बी है और यहाँ पे आर ए भी होगा तो ई बी प्लस आर ए, ठीक है। ई बी प्लस आर ए इसकल टू लिखेंगे V, ठीक है। क्या लिखेंगे, ई बी प्लस आई ए आर ए इसकल टू में V, ओके। तो ये आपका इक्वेशन हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का। इसी तरह जनरेटर में भी मैंने बताया था, इसमें जो फाई होता है फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू होता है आई एफ, ठीक है। और आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी अपान में आई एफ वी अपान में क्या हो जाएगा आर एफ, ओके। नेक्स्ट हो गया सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। अब देखिए आता है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का मतलब हो गया सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, जो स्वयं से एक्साइटेशन, इस फील्ड में स्वयं एक्साइटेशन की व्यवस्था हो, ठीक है। मतलब सेल्फ से स्वयं से वो एक्साइट हो जाए, उसे बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक है। कोई एक्सटर्नल एक्साइटर की आवश्यकता नहीं होती है। और ये होता है 3 टाइप्स का। पहला टाइप में लिखा है, क्या लिखा है, शंट डीसी मोटर, मतलब डीसी शंट मोटर। इसकी जो डायग्राम है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं डीसी शंट मोटर की, ठीक है। डीसी शंट मोटर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। क्योंकि डीसी शंट मोटर जो है आपका, इसमें ये होता है आपका आउटपुट, ठीक। ये इसमें आर्मेचर ईएमएफ है और करंट आई ए क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, और ये आई यहाँ से ये ले रहे हैं। इसमें जो करंट जा रही है इसको बोलते हैं क्या, आई एस एच, और इस वाली फील्ड को बोलते हैं आर एस एच, और यहाँ पे होता है आर ए, इसी में आर्मेचर में आर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका शंट का। अब यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे आई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आई ए और आई एस एच में क्या हो गया, बढ़ गया है आई ए प्लस आई एस एच। डीसी शंट मोटर पढ़ रहे हैं हम लोग। और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V और दिस इज क्या है पैरेलल में, तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा आई एस एच इंटू आर एस एच, ठीक। अब यहाँ से अगर इक्वेशन हम लोग KVL लगाएं तो ई वी करंट अपोजिट में तो क्या हो जाएगा, प्लस आई ए आर ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, दिस क्या हो जाएगा V, ठीक है। और ये हो गया आपका बैक वोल्टेज का इक्वेशन, ओके। अगर ब्रश का ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे प्लस वी भी लिख दोगे, ठीक है। यहाँ से जब लिखोगे ई वी इक्वल टू टोटल कंप्लीटली इक्वेशन लिखोगे V माइनस आई ए आर ए माइनस में लिख दोगे वी, इसे बोलते हैं ब्रश ड्रॉप। ब्रश ड्रॉप किस में होता है, आर्मेचर के जस्ट थोड़ा सा आउट में, जो करंट का ये कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेन है। वैसे ब्रश ड्रॉप को ज़्यादा लेते नहीं है, 2 से 3% होता है और कमी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं डीसी सीरीज मोटर पे। अब डीसी सीरीज मोटर का सबसे पहले आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आपको डायग्राम सर्किट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता ही रखना है। क्योंकि जो न्यूमेरिकल आएगा ना, विदाउट डायग्राम को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सीरीज का मतलब सीरीज में फील्ड आर्मेचर के ऐड हो, वही सीरीज होता है, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में आर्मेचर के क्या हो, ऐड हो। दिस इज आर ए, पॉजिटिव निगेटिव, क्या करेगा, ये करंट को लेगा, इसे बोलते हैं आर्मेचर। ये हो गया आपका आई, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये होता है आर एस ई। अब यहाँ से इक्वेशन बनाइए आप, ई प्लस आई ए आर ए, फिर यहाँ तो क्या होगा, इसके अपोजिट करंट इधर आ रही है तो प्लस में आई ए आर एस ई,
यहाँ पहले ही बता दें आई इजकल टू आई ए इजकल टू आई एस ई है। आई एस ई मतलब जो इसमें करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं आई एस ई। तो सीरीज में तो सब सेम हो जाएगा, ठीक है। इजकल टू क्या हो जाएगा, वी, बचा हुआ ये जो आउटपुट है वी, ओके। और ब्रश ड्रॉप होता तो यहाँ पे प्लस में वी लिख देते, ठीक। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है, इसको आप केबीएल से निकालना चाहिए, ठीक है। इसमें जो फाई होता है हमारा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड के। फील्ड क्या है, आई एफ, तो इसमें फील्ड करंट कौन सी है, आई एस सी वाली। आई एस सी का मतलब कौन सा हो गया, आर्मेचर, दिस रिलेशन, ओके। अब इसमें जब इस इक्वेशन लिखते हैं टी प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू आई ए। अब इसमें फाई प्रोपोर्शनल टू तो क्या हो गया, आई ए सीरीज में, इसीलिए लोग बोलते हैं टी प्रोपोर्शनल आई ए का स्क्वायर, क्योंकि फाई की जगह हम आई ए क्या रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि डीसी सीरीज जनरेटर का टॉर्क क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। डीसी सीरीज जनरेटर का टॉर्क, मोटर का टॉर्क बहुत ही मैक्सिमम होता है। कैसे होता है, यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका डीसी कंपाउंड मोटर। अब इसका भी डायग्राम अगर आपको पता होगा, कभी कभी इसी तरह पूछ लेता है कि शॉर्ट शंट डीसी मोटर में कैसे कैसे फील्ड लगी होती है, ठीक है। तो शॉर्ट शंट डीसी मोटर ना, सबसे पहले आप शंट फील्ड बनाइए, ठीक। ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग कर देते हैं हम, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कर देते हैं और ये बनाते हैं आर्मेचर, ठीक है। अब जस्ट सीरीज में हम ऐड करते हैं क्या, क्योंकि कंपाउंड है इसमें सीरीज शंट दो क्या होंगी, वाइंडिंग होगी, फिर ये आपका क्या होता है, सोर्स होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ईएमएफ, ये हो गया आर ए, ये हो गया आर एस ई, ये हो गया आर एस एच, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां से आई करंट आ रही है, यहां पे आई ए और यहाँ पे आई एस एच। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखे होंगे, आई इजकल टू आई ए प्लस आई एस एच, ओके। अब आपका इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, इसमें जो फाई प्रोपोर्शनल टू होता है, फाई प्रोपोर्शनल टू द आई एस एच भी होता है एंड फाई प्रोपोर्शनल टू द आई एस ई भी होता है। मतलब इसमें दो एक्साइटिंग है ना, एक सीरीज फील्ड है, एक आपकी शंट फील्ड है, ओके। तो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों, अब इसका इक्वेशन हम लोग ड्रॉ करते हैं। V इक्वल टू दिस इज पैरेलल, V इक्वल टू हो जाएगा आई एस एच आर एस एच। एक रिलेशन तो यहां से आ गया और दूसरा हम किससे निकालेंगे, केबीएल से निकालते हैं। क्या लिखेंगे, ई, अपोजिट करंट है पोलैरिटी, क्या हो जाएगा, ई प्लस आई ए आर ए, केबीएल लगा रहे हैं, ठीक है। फिर दिस प्लस में आई आर एस ई, आई आर एस ई इक्वल टू में वी, ठीक है। ये जो इसमें जो करंट है इसमें बोलते हैं आई एस सी भी बोलते हैं, लेकिन आई एस सी इक्वल टू आई होगा क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। दिस वायर वाइंडिंग के, इसे आई एस ए लिखो या आई लिखो, बात बराबर है, ठीक है। आई एस ए इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई केबीएल से। तो आपका ये शॉर्ट शंट डीसी मोटर है, कैसे डायग्राम बना है इसको आप लोग एक आध बार बनाकर चेक करिएगा, ठीक है। अब लॉग शंट क्या होता है, लॉग शंट का मतलब जो आपकी सीरीज वाइंडिंग है वो थोड़ा सा चेंज होती है, ठीक है। शंट वाली तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है, शंट वाली ऐसी रहेगी, यहाँ पे एक वाइंडिंग हो जाएगी अलग से, ठीक, यहाँ पे एक अलग से वाइंडिंग हो जाएगी। ये हो गया आर्मेचर, या ये आर एस ई होता है, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस है, इसमें बना नहीं रहा हूँ, लेकिन ये हो गया आपका वी, जहाँ से करंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। आई करंट लिया, इसमें गया आई ए, इसमें गया आई एस एच, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे, आई इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच, ठीक है। आई इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच। नेक्स्ट यहाँ से ई इक्वल टू लिखेंगे, ई प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए
RSE, क्योंकि IA इक्वल टू इसमें है ISE, जिस इसमें जो करंट बोलता है उसी का ISE बोलते हैं, तो इस सीरीज में तो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V। तो ये रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे नोट डाउन करके लिखिएगा, अगर आपको मैक्सिमम पावर इन डीसी मोटर लिखना है, कभी कभी होता है कंडीशन बताइए मैक्सिमम पावर डीसी मोटर का, तो EB इक्वल टू होता है V/2 मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन डीसी मोटर। ये जनरेटर होता है, क्या लिखते हैं, V इक्वल टू EB/2, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ डीसी शंट मोटर, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ डीसी शंट मोटर। एफिशिएंसी में क्या आप कर सकते हो, शंट मोटर है ना, शंट मोटर का आउटपुट क्या था EB, इनपुट क्या है V जो सोर्स ले रहे हैं हम, इंटू 100, तो आउटपुट बटे इनपुट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एफिशिएंसी। ये परसेंटेज एफिशिएंसी है, ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ शंट मोटर हो गया ये, ओके। अब यहाँ एक कंसेप्ट आता है कि रोटेशन को कैसे चेंज करें हम, कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग द रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। तो रोटेशन का मतलब हो गया T प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू IA। रोटेशन का मेन इसी फॉर्मूले से ही हम रिलेट करके बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, T प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। अब देखिए कैसे इसको हम चेंज करेंगे, जब टॉर्क चेंज हो जाएगा, टॉर्क की डायरेक्शन, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के इंड को बदल देते हो, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फाई के इंड को बदलोगे तो -5 हो जाएगा। अब -5 हो गया तो T प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा -5 इंटू IA, फाई की जगह -5, तो क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक, मतलब रोटेशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा था तो इस डायरेक्शन में होने लग गया, ठीक है। पहली कंडीशन तो यही से बोले, फर्स्ट कंडीशन फील्ड का चेंज करके, ठीक है। अगर आप सेकेंड कंडीशन लेते हैं, सेकेंड कंडीशन में क्या आप चेंज करते हो, आर्मेचर के सिरे को अगर बदल दिया जाए तो जो करंट I है -IA करके फ्लो होने लगेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फिर T प्रोपोर्शनल टू द फाई, I की जगह -I है तो यहाँ माइनस लगा दो, फिर टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब स्पीड आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। और थर्ड कंडीशन हम लोग करके देखते हैं कि जो सप्लाई है, सप्लाई को चेंज कर दे, सप्लाई वोल्टेज जो है उसको, उसके जो सिरे हैं उसको हम बदल दें। तो जब सप्लाई के सिरे आप बदलोगे तो फाई से आप -5 हो जाएगा, ठीक, और IA से -IA हो जाएगा, ठीक है। तो T प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू पाई, फाई की जगह लिखोगे -5 इंटू I की जगह लिखोगे -I, फिर एक्चुअली में क्या आ जाएगा, फाई इंटू IA, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द। तो क्या यहाँ पर टॉर्क चेंज हो रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन नहीं, तो इसमें स्पीड नहीं बदलती है। जब आप सप्लाई वोल्टेज के टर्मिनल को बदलते हो तो स्पीड नहीं बदलती है, ठीक है। दिस इज, ऊपर वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक और हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं इसमें, आर्मेचर टॉर्क इक्वेशन। देखिए आर्मेचर टॉर्क की इक्वेशन यही, इसी को बोलते हैं आर्मेचर टॉर्क इक्वेशन, T प्रोपोर्शनल टू द फाई इंटू IA। अगर हम शंट के लिए इसको लिखें, शंट मोटर के लिए, ठीक है, शंट मोटर के लिए इसका इस्तेमाल करें तो क्या होता है, शंट मोटर में फाई प्रोपोर्शनल टू द IF होता है। तो सीधे सीधे अगर आप T1 अवान में T2 निकालेंगे तो आएगा IA1 अपान में IA2, ठीक, ये तो सही है, क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, उसमें IF होता है, ओके। अगर इसी को हम लिखते सीरीज, ठीक है, सीरीज मोटर के लिए, तो इसमें क्या होता है, T प्रोपोर्शनल टू द फाई इंटू IA होता है, लेकिन इसमें फाई प्रोपोर्शनल टू द होता है IA, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन में लिखते हैं तो T स्क्वायर टू हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू हो जाता है IA स्क्वायर। तो यहाँ जब लिखते हैं T1 अपान में T2 इक्वल टू लिखेंगे IA1 स्क्वायर अपान में IA2 स्क्वायर, ठीक। तो ये इक्वेशन आपको इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बोलते हैं कि सीरीज मोटर का टॉर्क जो है हमारा बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए इसको ट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा
इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह लोकोमोटिव में सीरीज मोटर का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्टर लेंगे, स्टार्टर और पूरा टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी और स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, इसको एंड करने का प्रयास करते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।